गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्ग की ट्रिक, जो कि चुटकियों में करके देखेंगे। तो आओ चलते हैं। तो आपको यानी कि 1 से लेके 20 तक तो याद होने भी चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी अगर याद ना हो तो इसकी भी मैं एक ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से भी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि आप निकालते हैं, जैसे आप 13 का निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 13 का निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका ये फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, सबसे पहले इसका स्क्वायर कराएंगे, कितना आएगा 9। लेकिन इसको 2 अंकों में लेना है आपको। किसके अंकों में लेना है? 2 अंकों में। तो 2 अंकों बनाने के लिए आपको क्या करना है? 0 ले लेना है। अब आपका आता है 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का कितना हो जाएगा, यानी कि 0 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब आपको आपस में यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो आपका कितना आएगा 6। तो आपको 6 2 ही अंकों में लिखना है, 1 अंक छोड़ने के बाद में 2 अंकों में लिखना है। तो जैसे 0 और ये 6। अब आपको ये क्या क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये 9 6 1, ये आपका स्क्वायर हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अगर याद है तो ये सबसे बेटर वाली बात है। अगर आपको याद भी नहीं है तो ये ट्रिक जो है, यानी कि छोटे से लेके 4 अंक के हों, 5 अंक के हों, कोई सा भी XYZ सभी डिजिटों में ये ट्रिक लागू होगी और आप आसानी से चुटकियों में, लेकिन प्रैक्टिस सबसे पहले है। तो आओ चलते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आसानी पड़े, आप भी देख लें। तो जैसे आप निकालते हो 22 का, 22 स्क्वायर निकालोगे, तो वही करना क्या है कि पहले अंक का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, फिर वही अंक 2 2 जा 4। आपको फिर क्या करना है? मैंने आपसे बोला कि 2 गुणा और ये वाला स्क्वायर यानी कि 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना हो गया 0 और 8। अब आपको इसको ऐड कर देना है, तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। आपका आंसर ये आ चुका है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 46 ले लिया, तो क्या करेंगे? 6 छंग 36, 4 छक 16, फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 छिंगे 24 और 24 दूनी 48, तो ये 6 हो गया। 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 16 और 4 20, 20 और 1 21। ये आपका आंसर। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 48, यानी कि 48 ले लिया, तो कितना करेंगे? यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 8 का, तो 8 8 64 आएगा। फिर 4 का करेंगे, 4 चौक 16 आएगा। फिर हमको क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, तो आपका कितना हो गया? 4 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 6 और 6 16 और 6 22, 22 और 1 23। ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत आसान ट्रिक है। जैसे हम बड़े से बड़ा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 88 स्क्वायर। बहुत आसान है, वही करेंगे हम। मेथड हमारा वही है, कुछ नहीं है कि नहीं कि इसमें भी वो लगाना है। तो 8 8 64, 2 अंक है इसलिए हमने 0 ले लिया, और 8 8 64। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 8 64 हो जाएगा और गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, तो यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। एक अंक को छोड़ के आपको करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 4, 8 और 6 14 होता है, 4 हाथ से लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7।
आपका ये आंसर आ जाता है। दूसरा, अब अगर हम और एग्जाम्पल करते, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा। जैसे हम करते हैं, ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 56 ले लेते हैं। 56 का निकालेंगे, क्या करेंगे, 6 छंग 36 और 5 25 ले लिया। अब आपको करना क्या है, 5 गुणा 6 करना है, तो 5 छिंगे 30 और 30 दूनी 60। तो आपको क्या लिखना है, एक अंक छोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 और ये 3, 6 5 11 और 2 और 1, सॉरी 2 और 1 3, 6 3 6 5 11 और 31 हो गया। एग्जाम्पल आगे, ये छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर किसी पर लागू होगा। ये नहीं है कि अगर आपको याद भी है तो आप फिर भी कर सकते हो, अगर याद भी नहीं है तो इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, एक और दूसरी ट्रिक। अब इसमें आपको आता है, यानी सेकंड ट्रिक जो रहती है इससे भी आसान। हालांकि आप इस मेथड से यानी कि 55 स्क्वायर निकाल सकते हो, 55 स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन इससे भी आसानी ट्रिक बताऊंगा मैं। लेकिन पहले इस मेथड को देखो, 55 25 और इसमें 55 25 55 25 25 दूनी 50, आपका आंसर आ जाता है 5 2 25 और 5 30। लेकिन आपको कोई भी अंक अगर लास्ट में 5 आता है, जैसे हमारा 75 हुआ, हमारा 85 हुआ, हमारा 25 हुआ, हमारा 35 हुआ, हमारा 95 हुआ, तो आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके लिए क्या करना है आपको कि जैसे आपने 55 लिया तो 55 स्क्वायर लेना है, तो आपको पहले अंक का तो 55 25 यानी कि 25 स्क्वायर ले लेना है, यानी कि 55 25 5 का स्क्वायर ले लिया आपने, 5 का स्क्वायर। जो ये आपका दूसरा जो अंक रह जाता है उसमें 1 बढ़ा देना है, यानी कि 5 से ये कितना हो गया 6, और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30। ये आपका आसानी ट्रिक चल रहा है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 75 ले लिया। अब बहुत आसानी है, तो क्या करेंगे, 55 25 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 8 56। ये आपका आंसर आ गया 56 25। दूसरा मेथड, दूसरा भी आगे हम और एग्जाम्पल करते हैं, कोई भी हो। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, 35 ले लिया, 25 ले लिया, 45 ले लिया, और यहाँ पे हम 65 ले लेते हैं, और हमने यहाँ पर 85 ले लिया, ले लिया, और हम यहाँ पे 95 ले लेते हैं। हमें इनका स्क्वायर निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि पहले का वर्ग लेंगे 25 आएगा, दूसरे में 1 जोड़ेंगे, 3 है, 3 दे रखा है तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12। ऐसे ही इसमें 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 55 25 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो यानी 4 पंजे 20। बहुत आसान है, 55 25 और 7 6 42, 55 25 9 8 72, 55 25 और 9 से 10 का करेंगे तो 90। ये आपके स्क्वायर हो जाते हैं। 5 की ट्रिक का बहुत ही आसान ट्रिक है ये समझ लो कि आप इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये समझें कि आपको वर्गमूल निकालने में, वर्ग निकालने में बहुत ही आसानी हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात ये कि ये मेथड में बता ही दिया हूँ। ये जो पहली जो ट्रिक बताया था मैं, जैसे कि 35 स्क्वायर, तो मैं ये आपको बताया था पहले का वर्ग यानी कि 25, दूसरे का वर्ग यानी कि 0 9 यानी कि 3 3 9, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, तो मैंने आपको 30 ले लिया। अब आपको करना है कि एक अंक लास्ट में जोड़ यानी छोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्या लेंगे, 5 लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 9 3 लेंगे, कितना हो जाएगा यानी कि 12, आपका 12 25 हो जाएगा। ये मेथड जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल
यानी कि आगे भी आपके काम आने वाला है। चाहे 1 डिजिट का निकालो, चाहे 2 डिजिट का निकालो, कितने भी अंक का आप वर्ग निकाल सकते हो। और ये आपका यानी कि उसका है। जैसे हम कोई सा भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं, अब आते हैं हम 3 अंकों के वर्ग पर। तो 3 अंक का वर्ग निकालते हैं। जैसे हम 112 का निकालना है हमें, और हमें 114 का निकालना है। हम 122 का निकालते हैं, और हमें 256 का निकालना है। बहुत आसान, ठीक है, किसी का मैं आपकी मर्जी से ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग लेना है। 2 दूनी 4, तो दो अंक लेंगे हम, तो 4 हो जाएगा आपका। फिर अब ये 11 है, तो मैंने आपको बताया ये अंक क्या हो गया, 11। तो 11 में क्या करना है हमें कि 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है 121 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, 121 ले लेंगे। जब आपका 121 हो गया तो वही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 11 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44। तो एक अंक छोड़ने के बाद में 4 और ये 4 यानी 44, ये 4 जोड़ लेंगे, ये भी 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया, 12। ये आपका आंसर आ जाता है इस वर्ग 112 का, 12 544। फिर ऐसे 14 का निकालेंगे। 14 का क्या करेंगे, ये हमारा एक डिजिट है 11, तो 4 चौके 16, 16 ले लिया। 11 का करेंगे हम, तो 11 का स्क्वायर आप जानते हो 121 होता है, तो यहाँ के लिख लेंगे 121 ले लिया आपने। 121 लिखने के बाद में क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 11 चौके 44 और 44 दूनी 88, क्या लेंगे, 88 ले लेंगे। तो कितना होगा, 4 8 1 9 8 1 9 और ये हो गया 12 996, 12 9 96 हो गया। ऐसे 122 का निकालेंगे। घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये हर किसी वर्ग पर लागू होगा। 2 दूनी 4, 4 लेंगे, 12 करेंगे, बरम बरम 144 होता है क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ भी है, तो बरम बरम 144 होगा। क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 और 4 8, और ये हो गया 14, यानी कि आपका 14 8 84 हो गया। अब 256 का निकालें। घबराने वाली बात नहीं है, इसमें ये दे रखा है 25, 25 का वर्ग आप जानते ही हो, यानी 625 होता है। अगर नहीं भी आता है तो ये मैं ट्रिक बता चुका हूं जो कि आप निकाल सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, 6 चंग 36, 36 ले लिया। 25 का वर्ग निकालेंगे, जबकि मैं बता चुका हूं आप निकाल सकते हो। याद है तो ये तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे 5 25, 5 25 और 2 दूनी 4 ले लिया हमने। फिर क्या निकालते हैं, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो आपका क्या आ गया, 5 2 6, 625 आ गया। तो क्या आप यहाँ क्या लिख लेंगे, 625। जब आपने 625 लिख लिया तो आपको अब क्या करना है, वही 25 गुणा 6 करना है। क्या करना है, 25 गुणा 6 और गुणा 2 करना है। 25 गुणा 6 गुणा 2 करना है, तो 25 दूनी 50, कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 50 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 300 हो गया आपका। तो कितना हो गया, 300। अब क्या करेंगे, 6 3 5 5 और ये 6, आपका 256 का वर्ग यानी कि 65 53 6 आएगा। ये आपकी ट्रिक है। हम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं है कि छोटे एक अंक पे ही लागू होगा, 2 अंक पे भी होगा, 3 अंक पे भी होगा, किसी पे भी आप लागू कर सकते हो। ये तो मैं अभी छोटा बताया हूं, आपको मैं बड़ा करके भी बताऊंगा अभी। जैसे आप लेते हो 324, मैंने आपसे बोला है कि ये लागू हर किसी पर होगा, तो 324 लेंगे तो क्या करना है, 4 चौक 16, 16 लेना है। 32 है, तो आपको पता है 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमें आसानी से निकालना आता ही है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया। ये 4 और 2 और ये 10, यानी कि 1024 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 1024 लिख दिया। अब करना क्या है, 32
32 गुणा 4 करेंगे तो यानी 32 गुणा 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 ती 12 और गुणा 2 तो 24, सॉरी 25 और 6 256 हो जाएगा। तो हो गया 256, तो 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया और ये 4 हो गया और ये आपका 324 का स्क्वायर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी।